एक मिनट मेरी बात गौर से सुनिएगा और पल्ले बांध दीजिएगा। सारी जिंदगी का एक ऐसा फायदा आप सबको देने जा रही हूँ। देखिए, आप बालों की ग्रोथ के लिए होम रेमेडीज लगाई जा रहे हो, लेकिन अगर हल्का फुल्का फर्क पड़ता है तो क्यों ना लगाने की बजाय खाया जाए। खाने से जहन में फौरन में ये बात आती है कि महंगाई के इस दौर में हम तो इतने अमीर ही नहीं है, तो हम ये सब कैसे अफोर्ड करेंगे। देखें, आप अमीर हो या गरीब हो, मिडिल फैमिली के हो, आप सबके साथ वो विटामिन्स, वो सब्जियां, वो फल शेयर करने हैं जो बआसानी आपके पास दस्तयाब हैं और आपको उनका पता ही नहीं है। सबसे पहले अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, देखें आज सिर्फ बालों की ग्रोथ और बालों की नशोनुमा पर ही मैं बात करूंगी। ये वैसे ऑल ओवर विटामिन सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करें, जो कि किस किस सब्जी में, किस किस फल में बआसानी पाया जाता है, तो अंडों में ये वफर मिकदार में पाया जाता है। वैसे आप सबको बताते चलूं कि एक फिश होती है, फैटी फिश के नेम से दस्तयाब होती है। आप उसको अपनी रूटीन का एक पार्ट बना लें। चाहे फिश को बॉयल करके खाएं, चाहे फ्राई करके खाएं, चाहे स्टीम फिश खाएं, जिस तरीके से भी खाएं आप फिश को यूज़ करें। इसके बाद आ जाती है शकरकंदी की, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोला जाता है। ये बआसानी इजी अवेलेबल होती है। इसको भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। सीजनेबल हर चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसका यूज़ करें। विटामिन ए गाजरों में एक्सेस मिकदार में पाया जाता है। गाजरें 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बआसानी आपको अवेलेबल होती हैं। तो जब गाजरों का सीजन आए तो दे धनाधन गाजर खाओ, इसका जूस पियो, इसको सब्जी के तौर पे खाओ, इसके मुरब्बे खाओ, इसका अचार बनाकर रखो। नेक्स्ट सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कद्दू को पंपकिन इंग्लिश में बोलते हैं। अब मैं आपको पंपकिन की इतनी इतनी वैरायटीज दिखाऊंगी। अभी देख रहे हो ये चप्पन कद्दू के नाम से फेमस पंपकिन है। जितनी भी सब्जियां आप पंपकिन के नेम से मार्केट में देखते हो, यानी कि ये कद्दू ही होते हैं। घिया कद्दू हो गया, घिया तोरी हो गई जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आप ये मल्टी शेड भी देख रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पेठा को नहीं जानता, पेठा हो गया। ये सारे कद्दू इंतहाई 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 ज़बरदस्त होते हैं। तो जो आसानी आप सबको अवेलेबल हो वो वाले कद्दू यानी कि पंपकिन अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। कद्दू का रायता खाएं, कद्दू की सब्जी बना के खाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं पालक। पालक इजी अवेलेबल है। पालक का जूस पियो, पालक को सब्जी के तौर पे खाओ, पालक पनीर बना के खाओ। इसके अलावा आप चाहो तो पालक के पकोड़े 1 सेकंड में ही तैयार हो जाते हैं बआसानी। तो आपने इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है। तो अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी एक्सेस मिकदार में जो पाया जाता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? एक तो होती है कंडेंस्ड मिल्क, उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। चीज़, आइसक्रीम, दही, इसके अलावा प्लांट बेस्ड मिल्क। अब प्लांट बेस्ड मिल्क क्या होते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। देखें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पौधे जैसे सोया, बादाम, कोकोनट, काजू, चावल, भांग यानी खसखस, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका मिल्क निकाला जाता है। तो ये अब आपके सामने जो है ये सारे के सारे डिब्बे आप देख रहे हो, ये सारे प्लांट बेस्ड मिल्क हैं जो कहलाते हैं मिल्क हैं, लेकिन पौधों से निकाले गए होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं ना, वो सारी की सारी हमारे लिए विटामिन बी प्रोवाइड करती हैं। कुछ मशरूम्स आपने अभी देखी हैं, खुम्बियाँ, वो भी हमारे हेल्थ हेयर के लिए अच्छी होती हैं। चिकन आप देख रहे हैं, देखें चिकन को कोशिश करें सालन के तौर पर या बॉयल करके या नॉर्मल सा सूप बना के पिया जाए तो ठीक है। ये रुबारबी और जिंगर और ये हॉट विंग्स टाइप, ये वो चिकन, ये भी बेस्ट होते हैं, लेकिन कोशिश ये की है कि स्टीम जो चिकन है ना वो अपनी लाइफ में ऐड करें। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मैं कहूँगी कि हमेशा बैड है और रहेगी, तो एक्सेस मिकदार इसमें से कुछ भी मत करें। नेक्स्ट अगर लेग्यूम्स की बात करें यानी कि हमारे ग्रेन्स की बात करें तो लोबिया हो गया, मूंग मसूर की दाल हो गई। इसके अलावा जितने भी आप ग्रेन्स इस वक्त देख रहे हो, लोबिया की फलियां हो गई, ये सारी की सारी बाआसानी अवेलेबल होती हैं। तो जनाब विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है वो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, ये ग्रेन्स के सामने जो पिक्स मैंने शेयर की हैं ना, आप इन पे फोकस करें, गौर करें। ये दालें देखें आप, मूंग की दाल हो गई, सब्ज़ मूंग की दाल हो गई, इसके अलावा माश की दाल हो गई, सफ़ेद चने हो गए, काले चने हो गए, लोबिया हो गया, ये हमें बाआसानी अवेलेबल हमारे चीज़ें हैं। देखें इनका आप यूज़ अगर करेंगे ना, आप देखें कि आपके बालों की ग्रोथ
दिनों में इंशाल्लाह ठीक होगी, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग आपने नहीं करनी। इसके अलावा फ्रूटीफाइड की बात करें विटामिन डी के हवाले से, तो फ्रूटीफाइड जो है ना वो मिल्क होता है जनाब, जो गाय का दूध होता है, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है ना विटामिन ऐड कर दिए जाते हैं, डबल विटामिन डी, जिससे ये डबल हो जाता है इसकी। तो ये डिब्बों में पैक इसी तरह फ्रूटीफाइड के नाम से मिलता है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये जो अभी 2 डिब्बे आपने देखे हैं नेस्ले के, ये बासानी हमारे पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं। तो ये फ्रूटीफाइड मिल्क होते हैं। डिटेल वीडियो अगर आप इन पे चाहोगे तो मैं आपको बना दूंगी। इसके अलावा जितने भी दलिए होते हैं, वो दलिया जौ का हो गया, चावल का हो गया, ब्राउन चावल्स का हो गया, चावलों का हो गया, इसके अलावा आप जितने भी ओट्स होते हैं, ये सब के सब हमारे जो विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं हमें। विटामिन ई के हवाले से अगर बात करूँ तो जनाब फ़िश हमारी जो आम रेगुलर बेसिक मिकदार में जो आम मिलती है फ़िश, वही फ़िश की बात हो रही है। दलिए हो गए, मक्की के दाने हो गए, ये सब आपके सामने जो है ना ऑयल वगैरह मैं शेयर कर रही हूँ, ये सारे के सारे किस लिए होते हैं जी, बालों की ग्रोथ के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ से अवेयरनेस देती चलूँ कि अगर आप इनको हेल्थ के हवाले से भी किसी दिन मुझसे कहोगे तो मैं हेल्थ के हवाले से भी आप सबके साथ शेयर कर लूँगी। अभी मैंने सिर्फ बालों के हवाले से आपको चंद चीज़ें रियलाइज़ करवाई हैं, लेकिन ये जो नट्स आप इस वक्त देख रहे हो, मैं कहती हूँ गर्मियाँ हों तो ये मत समझो कि नट्स हैं और ये खाए नहीं जाएंगे, एक्सेस खाने नहीं है आपने, थोड़े थोड़े फ्रेश ले आया करने हैं, इनको कूट के रख लीजिए। बादाम, काजू, मूंगफली और पिस्ता बादाम, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करके अगर आप कूट के अपने पास रख लें, एक पेस्ट, रोज़ की बेशक 1 चमची खाएं तो भी आपको ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हेल्थ प्रोवाइड करेंगी, ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को बेस्ट करेंगे। मैं आपको अगेन कह दूं, बालों की ग्रोथ के साथ साथ जो है ना आपको इंटरनल इश्यूज भी आपके दूर करेगी, आपकी कोलाजन प्रोड्यूस करेंगे, स्पेशली ये जो नट्स होते हैं, जो मेवे होते हैं। तो आप सबको ये चाहिए कि बजाय हम होम रेमेडीज अंडा जैसे उसको बालों पे लगाई जा रहे हैं, तो वो आप एक अंडा रोज का खाना शुरू क्यों नहीं करते? दही उठाई प्याली भर के बालों पे लगा ली, तो आप उस प्याली को रोज या 2 दिन बाद, मतलब एक रेगुलर अगर बनानी है रूटीन, मिसाल के तौर पर एक दिन आप जो है ना ये अपना चावलों का ये दलिया खा लो, दूसरे दिन आप जो है ना अपने एक मेन्यू बनाएं, दलिया खा लें, फिर एक दिन अंडा बॉयल करके खा लें। इसके अलावा ये रेमेडीज़ जो आप लगाने पे इतना वक्त करते हो, मैं कहती हूँ रेमेडीज़ अच्छी हैं, बिल्कुल बेस्ट हैं, परफेक्ट है, लेकिन ये आपको ऊपर से सुपरफिशियली रिजल्ट देंगे, आपको वो रिजल्ट नहीं देंगे जो आप चाहते हैं। तो होप सो कि आपको जो है ना मैंने पूरी गाइड करने की पूरी कोशिश की थी कि जो है ना होम रेमेडीज लगाएं, लेकिन खाएं उनको, ज़्यादा बेस्ट रहेंगे आप, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, एंटी रिंकल्स यानी कि आपको झुर्रियाँ जो है ना वक्त से पहले जो फाइन लाइंस आने का खदशा होगा, इनको खाने से आपको वो भी बैक चला जाएगा। अब देखें, मुझे ये बताएं कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें से नट्स के अलावा यानी कि जो मेवे थे, बस ये जो थे ना ये थोड़े से महंगे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं एक, देखें अपनी चादर देखकर इंसान को हमेशा पाँव फैलाने चाहिए, तो अपनी चादर को देखकर पाँव कैसे फैलाने हैं, वो इसी तरह फैलाने हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी में, ठीक है, नट्स को एक दफ़ा के लिए स्किप कर दो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप तो आप अपने माइंड में रख सकते हैं ना कि डेली बुनियाद पर ये दाल घर में पकी है, तो क्या आप कटोरी भर के दाल की नहीं खा सकते? ठीक है, अगर आपके घर में दलिया गंदम के दाने अवेलेबल हैं तो आप उनका गंदम का दलिया बनवा कर नहीं खा सकते? अगर आपके घर में ये चीज़ें बासानी अवेलेबल हैं, एक अंडा रोज़ का नहीं खा सकते, 2 दिन बाद तो खा सकते हो, लगा भी तो लेते हो ना हफ्ते में 1 दफ़ा, तो हफ्ते में 2 दफ़ा खा लिया करो। आई थिंक सो आपके माइंड में ये बात बैठ गई होगी जो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ जो है ना कीजिएगा, और लाइक द वीडियो को डेफिनेटली करना आपका बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत में आप सबके सामने बैठे हैं। तो दुआओं में याद रखते हुए कोई कमेंट पूछना हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप सबके मैसेज का जवाब दूंगी। शुक्रिया।